जय हिंद दोस्तों, इसके पहले के वीडियो हमने मैथ फंक्शन के बारे में डिटेल में जाना था। जितने भी फंक्शन थे उसमें सभी फंक्शन को हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम टेक्स्ट फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप कई सारे फंक्शन दिए गए हैं, जैसे कि अपर, प्रॉपर, लोअर, लेन, लेफ्ट, राइट, मिड, कनकैटिनेट। ये सारे फंक्शन जो है सब टेक्स्ट पर लगते हैं। ठीक है, टेक्स्ट स्ट्रिंग पे किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक, तो यहाँ पे अभी हम यूज़ करने वाले हैं अपर फंक्शन का। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, या फिर इस फंक्शन को हम डायरेक्ट फंक्शन के अंदर भी टेक्स्ट को डाल के लिख सकते हैं, और हम सेलेक्ट करके भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे कि मान लो हमको यूज़ करना है अपर फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलिए स्मॉल में लिख लेते हैं ड्रीम, और इसको हम पकड़ के नीचे की तरफ खींच देते हैं। ठीक, सभी में हमारा हो गया है ड्रीम। अब हमको यहाँ पे अगर अपर फंक्शन यूज़ करना है तो इज इक्वल टू करेंगे और अपर फंक्शन लगाएंगे। अब हम या तो यहाँ पे हम डबल इन्वर्टेड कामा लगा के ड्रीम को हम टाइप करें। किस तरह से करेंगे? डबल इन्वर्टेड कामा ड्रीम, ठीक, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक, तो ये कैपिटल लेटर में हो जाएगा। या फिर हम इसको इसके अंदर हम टाइप ना करें, इसी को सेलेक्ट कर दें, है ना, इसका सेल रेफरेंस दे दें, तो भी ये चेंज होके इसमें आ जाएगा। इसी तरह से अब हमको करना है प्रॉपर करने के लिए PROPER। ठीक, अब या तो टेक्स्ट फंक्शन को हम यहाँ पे टेक्स्ट को लिखेंगे इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, या फिर इसी को सेलेक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा प्रॉपर में। अब ये चूँकि ऑलरेडी लोअर में ही है ना, तो इसको हम प्रॉपर में कर देते हैं पहले। अब इसको हम लोअर में करके आपको दिखाते हैं कैसे लोअर में होगा। तो इज इक्वल टू लोअर, और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर देंगे। ठीक, इंटर मारेंगे, लोअर में हो जाएगा। अब लेन फंक्शन क्या करता है? जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा उसकी लेंथ को बताता है ना। तो जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे सिर्फ ड्रीम लिखा हुआ, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटर मारेंगे, कितना आंसर आएगा? 5, क्योंकि इसमें 5 ही अक्षर हैं। ठीक, अगर यहीं पे हम इसमें ड्रीम कंप्यूटर भी लिख देते हैं, ठीक, और इसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करते हैं लेन फंक्शन, और उसके बाद इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो देखेंगे कितना आना चाहिए। इसमें कितने हैं? 5, और इसमें 5, 8, 13। एक बीच में जो स्पेस रहता है ये इसको भी काउंट कर लेता है। ठीक, उसके बाद अगला फंक्शन है लेफ्ट, है ना। देखो, कोई फंक्शन जैसे तुम मान लो तुमको नहीं समझ में आता है कैसे काम करता है, तो यहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट दिए रहते हैं इनको देख कर भाई आप समझ सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर लेफ्ट में टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, फिर कामा लगाएंगे। अब यहाँ पे कितने कैरेक्टर आपको लेफ्ट से चाहिए, जितने अक्षर आपको चाहिए शुरू के उतने हम यहाँ पे लिख देंगे। मान लो हमको 3 चाहिए, तो हम यहाँ से ब्रैकेट में 3 लिख के बंद कर देंगे, इंटर मारेंगे, ऑटोमेटिक ये 3 आगे के निकल आएंगे। ठीक, इसी तरह का यहाँ पे मान लो हमको राइट का चाहिए राइट फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, कामा, हमको राइट से 3 चाहिए या 2 चाहिए, जो भी आप लिखेंगे, इंटर मारेंगे, राइट से आ जाएगा, है ना। राइट से EAM, शुरू से DRA। इसी तरह से मिड फंक्शन काम करता है। मिड के अंदर क्या होता है? 3 आर्गुमेंट होते हैं। पहला तो हो गया हमारा टेक्स्ट, फिर कामा हो गया स्टार्ट नंबर, है ना, यानी कौन से अक्षर से आपको शुरू करना है वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। मान लो हम शुरू करना चाहते हैं दूसरे नंबर से, है ना। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने अक्षर आपको चाहिए, हमको मान लो 3 चाहिए, तो क्या आएगा? दूसरे से शुरू करेगा, यानी R से शुरू करेगा, REA तक जाएगा, है ना। ब्रैकेट बंद कर देंगे, REA आ गया। अब है नेक्स्ट फंक्शन है कनकैटिनेट। इस फंक्शन का यूज किया जाता है किसके लिए? 2 टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, है ना, है कि नहीं। अब जोड़ने के लिए जैसे कि मान लो यहाँ पर ड्रीम हो गया, यहाँ पे हम कंप्यूटर लिख देते हैं, और इस सेल में हम चाह रहे हैं कि ड्रीम और कंप्यूटर एक ही में जुड़ के आ जाए। अगर हमारा 2 सेल में डाटा है तो हम इसमें कैसे लगाएंगे? तो यूज़ करते हैं कनकैटिनेट। ठीक, फिर क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कामा, इसको सेलेक्ट करेंगे,
उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो देखेंगे क्या आएगा रिजल्ट, ड्रीम कंप्यूटर। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ही में जुड़ के आ रहा है ना, बीच में गैपिंग नहीं दिख रही। तो गैपिंग के लिए क्या करते हैं हम, कोटेशन के अंदर हम एक स्पेस दे देंगे और डबल अंडर कामा लगा के फिर कामा लगा के ब्रैकेट को बंद कर देंगे, है ना। अब हमारे पास स्पेस आ जाएगा। ठीक, अगर इसमें मान लो आप बीच में कोई साइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे कि मान लो मैं स्टार लगाना चाहता हूँ, तो देखेंगे बीच में स्टार भी आ जाएगा। ठीक, कुछ भी अगर बीच में जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, उसको डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही रखेंगे, तभी वो इसमें जुड़ेगी। ठीक, तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, आ गया। तो यहाँ पे आपने देखा सारे फंक्शन, ड्रीम, अपर प्रॉपर, लोअर, लेन, लेफ्ट, राइट, मिड और कनकटिनेट, ये सारे फंक्शन आपने देख लिए हैं। अब एक फंक्शन और है टेक्स्ट का, जिसको हमने बताया था आपको फ्लैश फिल नाम से, है ना। उस फंक्शन का यूज करके हम यहाँ पे आसानी से ये सारा काम कर सकते हैं। आपको फंक्शन क्या है, एक शॉर्टकट की है समझ लीजिए, है ना। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको यहाँ से हटा दें, रहने दें, इसको रहने देते हैं, कहीं दूसरी जगह से कोई दूसरी फाइल ओपन कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये मान लेते हैं कि फर्स्ट नेम हमने यहाँ पे लिखा, वो भी हम यहाँ पे लास्ट नेम भी लिखने वाले हैं, तो इस वजह से मैंने फर्स्ट नेम पहले से लिख दिया है। तो मान लो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट के नेम हैं। अब आपको कोई टास्क दिया गया है, यहाँ पे तो बहुत कम ही है, आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन मान लो बहुत सारे लोग हैं और आपको यहाँ पे क्या करना है, सभी को कैपिटल लेटर में लिखना है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक में फंक्शन लगाएंगे, सॉरी फंक्शन भी नहीं लगाना है, आपको कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, MANISHA। ठीक, फंक्शन वंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, लिख दिया। उसके बाद सिर्फ कंट्रोल ई प्रेस करना है, हो गया ना। ये कौन से केस में हुआ, अपर। ठीक, अब हमको मान लो लोअर करना है, तो क्या करेंगे, एक में हम लिखेंगे स्मॉल लेटर में, उसके बाद कंट्रोल ई कर देंगे, हो गया ना। अब इसी को मान लो तुमको प्रॉपर में लिखना है। ठीक, क्या लिखेंगे, एक में कैपिटल लिखेंगे, कंट्रोल इसी को सेलेक्ट करके करना है, सब ऑटोमेटिक हो जा रहा है ना। अब मान लो तुमको यहाँ पे लेफ्ट से यूज करना है, लेफ्ट फंक्शन। ठीक, क्या आपने यूज किया लेफ्ट, लेफ्ट से हमको चाहिए कितने, 3 या 4 जो भी लिखेंगे, 4 तो एक लोग में 4 ही है। मान लो हमको इसको, ये फंक्शन हमने नहीं लिख रहा, सिर्फ तरीका बता रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ आगे किसी एक में आगे के 3 अक्षर को लिख देंगे, है ना। फिर यहाँ से कंट्रोल ई करेंगे, ये ऑटोमेटिक एक पैटर्न को फॉलो कर लेता है ना। उसके बाद उसी हिसाब से ऑटोमेटिक नीचे को भी चेंज कर देता है। ठीक, राइट करके चेक किया जाए। अब राइट करेंगे, लेकिन ये अपने से बगल वाली सेल का ही वैल्यू लेता है ना, तो ये ध्यान देना है। अब जैसे कि मान लो इसी में हम राइट वाला ट्राई करना चाहें, ठीक, तो कैसे करेंगे, राइट में क्या है, SHA है। ठीक, हम मान लो इसको कैपिटल कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, इसमें क्यों नहीं आया, ये देखो क्या पैटर्न को इसने समझा। ये क्या कर रहा है, इधर से 4 को हटा के, है ना, बाकी के अक्षर ले रहा है। ये पैटर्न को ये समझ रहा है कि आपको हमको इधर से
4 हटाना है, ये तो कर रहा ना। लेकिन अब सिम्स वाले में 4 के बाद कोई अक्षर था ही नहीं, इस वजह से खाली आ गया है ना। तो ये पैटर्न को कम सही से समझ पा रहा है, इधर से समझ रहा है। ठीक, अब इस वाले में क्या किया इसने, इस वाले लास्ट वाले जो छूटा है इसको एल बना दिया है ना, तो ये लेफ्ट से ही समझ रहा है। तो इस जगह पे फिर फ्लैश फिल काम नहीं कर पाएगा। फिलहाल जल्दी से इस तरह का जो है काम यूज ही नहीं किया जाता जहाँ पे लास्ट से कुछ निकालना हो, है ना। अगर निकालना होगा तो कुछ जुड़ा रहेगा उसमें से निकालना होगा, तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं फ्लैश फिल का। अब यहाँ पे जैसे कि मान लो चलो अब इतना डिलीट कर दें। अब हम यहाँ पे लास्ट नेम इसमें डाल रहे हैं। ठीक, लास्ट नेम ठीक, मान लो हम ऐसे कोई टाइटल लिख दिए हैं। अब हमको इसमें चाहिए क्या, फुल नेम चाहिए। अब या तो हम एक एक को यहाँ पे जोड़ें कॉन्कैटिनेट फंक्शन लगा के, है ना, या फिर इसी में क्या करें, एक नाम को हम लिख देते हैं, मनीषा कुमारी। ठीक, एक को हमने लिखा, उसके बाद सेलेक्ट करके कंट्रोल ए कर दिए, ऑटोमेटिक ये समझ गया कि इन्होंने क्या किया है और हमको अब नीचे क्या करना है ना। ये है फ्लैश फिल। और ये कहाँ पे मिलता है, याद है किसी को, ये होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत यहाँ पे है फ्लैश फिल, यहाँ पे है ना, दिख रहा है, यहाँ पे है। तो समझ में आया सारे फंक्शन। लेंथ वाले को हमने बता ही दिया लेंथ निकालने के लिए। और कोई बचा, सारे फंक्शन हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट वाले डिस्कस कर लिए हैं, है ना। अच्छा चलिए, इसमें एक मिड वाला छूट रहा, मिड वाला करके देखा जाए क्या होता है। किसमें से करें, इसी में करके देखते हैं। क्या करें, बीच में शुरू से 2 छोड़ के ले रहे हैं। ठीक, ई ए, लेकिन सभी में तो सेम ही है। ऐसा करते हैं, इसमें का नहीं लेते हैं, इस वाले का ले लेते हैं, है ना। इसमें क्या है, पी पी, यानी यू छोड़ के 2 अक्षर लिए गए हैं। अब इसमें यूज करते हैं कंट्रोल ए। क्या कह रहा है, वी लुक एट द डेटा टेक्स्ट टू योर सिलेक्शन एंड डिड नॉट सी द पैटर्न। यानी कि यहाँ पे इसमें तो डबल पी है, लेकिन पीछे वाले में कोई ऐसा वर्ड नहीं है जहाँ पे सेम वर्ड हो, है ना। तो ये समझ नहीं पा रहा है, तो हमको इसमें पी पी ई लेके देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं। ये भी नहीं समझ पा रहा है ना। अच्छा, इस वाले में करके देखते हैं। ये बीच वाले फंक्शन को नहीं समझ पा रहा है ना कि क्या किया जा रहा है। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देना है, जो फ्लैश फिल वाला ये वाला ऑप्शन है 2013 या बाद के वर्जनों में है, उसके पहले के वर्जन में ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 2007 2010 में देखेंगे MS एक्सेल के, तो ये आपको नहीं मिलेगा। तो नए वर्जन में ही है ये। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से यहाँ पर हम सभी फंक्शन जो टेक्स्ट फंक्शन है उनका यूज़ करते हैं। अब अगले वीडियो में हम डेट टाइम फंक्शन, उसके अलावा है हमारा लॉजिकल फंक्शन, वो हम अगले वीडियो में किसी दिन देखेंगे। मिलते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।